छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से किसानों के धान की समर्थन मूल्यों पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 15 धान खरीदने की सीमा तय कर दी है। जिन किसानों के पास अतिरिक्त धान बचे हैं, वे अपने धान को मंडियों में बेच रहे हैं। प्रदेश में इस खरीफ सीजन में देरी से शुरू हुई खरीदी की वजह से किसान अपने धान को बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। मंडियों में किसानों की धान की बोली 1000 से शुरू होकर 1300 रुपए क्विंटल तक लग रही है, जिस पर किसानों को अपनी जेब से 98 रुपए मंडी शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने कहा, बढ़ी हुई दर से यह शुल्क प्रति क्विंटल 98 रुपए हो गया है। इसकी वजह से मंडियों में किसानों की फसलों का दाम गिर गया है। भाजपा नेताओं ने सरकार से मंडी शुल्क वृद्धि की अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्र के नए कृषि कानून का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया है कि कृषि कानून लागू होने से किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन कृषि कानून रद्द होने की वजह से किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए मजबूर है। मंडी शुल्क समाप्त करने के वायदे के साथ यह सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इसके उलट इस सरकार ने मंडी शुल्क को 2.5 गुना कर दिया और इसका सीधा नुकसान प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। परसों जब इसका इन्होंने घोषणा किया, उसके बाद अचानक मंडियों में धान के भाव 200 से लेकर के 250 रुपये क्विंटल गिर गए। इस बात से आक्रोशित होकर के हम किसानों ने मंडियों में धान बेचना बंद कर दिया है और ऐसा करके यह किसान केंद्र सरकार से और राज्य के किसानों से 1-1 हज़ार करोड़ रुपया वसूली के कुचक्र रचे हैं। यह एक वसूली करने वाली सरकार है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अपनी वादा पूरा करे, मंडी का शुल्क ये वापस लें और राज्य के किसानों को जहां पर समितियों में धान बेचने में कठिनाई आ रही है, बारदाना की कठिनाई आ रही है, गीले धान है करके आप जो बहाने करके वापस कर रहे हैं, ये सब बहानेबाजी बंद करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेगी।